गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन बी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम प्रीवियस 2 क्लासेज में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, कहाँ लोकेटेड रहता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, नाइट्रोजन, बेस पेयर्स, इन सब के बारे में पढ़ा। देन हमने वेरिएशन ऑफ डीएनए ये पढ़ा, कौन कौन से डीएनए होते हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे बेस पेयरिंग होती है, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम फर्दर स्टडी करेंगे मेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। मेल्सन और स्टेल एक्सपेरिमेंट क्या है? मार्क मेल्सन एंड फ्रैंक स्टेल डिजाइन द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी। इन दोनों साइंटिस्ट ने, मेल्सन और स्टेल ने, एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी में बताया। द एक्सपेरिमेंट टेस्ट द डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल। तो इन्होंने इसको क्या बताया? डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल। दे यूज बैक्टीरिया ग्रोन इन अ मीडिया ऑफ अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। उन्होंने इसके लिए क्या यूज किया? बैक्टीरिया जो कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में जिसके मीडिया था। दे यूज बैक्टीरिया ग्रोन इन अ मीडिया ऑफ अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप पे जो बैक्टीरिया ग्रोन हुआ था, उन्होंने वो इसके लिए यूज किया। विद प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्यों उन्होंने ये स्टडी किया, क्यों मेल्सन स्टेल मॉडल बना, इस एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। एट द एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को देखा, डिस्क्राइब 3 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मॉडल्स बताए। एक्सप्लेन हाउ मेल्सन एंड स्टेल एस्टेब्लिश द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एज सेमी कंजर्वेटिव। और एक्सप्लेन किया कि मेल्सन एंड स्टेल ने एस्टेब्लिश की थी बेसिक मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन की सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। एंड डिस्क्राइब हाउ मेल्सन एंड स्टेल शोड that each strand identified in the CSCI medium was either all heavy or all light. Then introduction हम देखते हैं इसका। The base of complementary of Watson and Crick model immediately suggested that DNA should replicate with each strand remaining intact and specifying a new complementary strand. जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, इसमें हमने देखा डीएनए रेप्लिकेट होता है इन ईच स्ट्रैंड और रिमेनिंग इंटैक्ट, और उनकी जो स्ट्रैंड है वो इंटैक्ट रहते हैं, स्पेसिफाइंग अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। दिस मोड इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। ये मोड सेमी कंजर्वेटिव कहलाता है। क्यों कहलाया? बिकॉज ईच स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड कीप इंटैक्ट इवन दो द डबल हेलिक्स इज नॉट। क्योंकि ये इंटैक्ट रहा, कंजर्व किया गया था, ईच स्ट्रैंड इंटैक्ट रहा, इसलिए ये सेमी कंजर्वेटिव कहलाया। मार्क मेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल ओरिजिनली मेट इन समर ऑफ 1954। ये दोनों साइंटिस्ट आपस में 1954 में मिले, द ईयर आफ्टर वॉटसन एंड क्रिक पब्लिश देयर पेपर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। In 1958, Matthew Melson and Franklin W. Stell found a superb way to test the prediction of Watson and Crick model regarding the replication. तो इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल देखा रिगार्डिंग रेप्लिकेशन के। द 3 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आप देखें, यहाँ दिखा रखे हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, 3 मॉडल्स हैं। आप देखिए, दिस इज कंजर्वेटिव मॉडल, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। आप यहाँ देखेंगे दोनों स्ट्रैंड सेम हैं। यहाँ देखिए एक एक हो गए हैं और यहाँ इनमें बैंड्स आ गए हैं। Then experimental begins. Material ultracentrifuge 60,000 revolving per minute। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज लेंगे जिसमें रिवॉल्विंग 60,000 होगा पर मिनट। ई कोली बैक्टीरिया सेल, ई कोलाई बैक्टीरियल सेल लेंगे और NH4Cl सोर्स सीजियम क्लोराइड, डेंसिटी जिसकी 1.7 ग्राम है। देन स्टेप्स, द साइंटिस्ट ग्रू ई कोलाई एंड मीडियम फॉर 14 जनरेशन। जब साइंटिस्ट इसको ई कोलाई को मीडियम काम में लेते हैं बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया टुक अप द N and use it to synthesize new biological model including DNA।
तो ये बैक्टीरिया नया बायोलॉजिकल मॉडल बनाते हैं। At this time they isolate the first bacteria sample। इस टाइम पे ये एक बैक्टीरिया सैंपल को आइसोलेट करते हैं एंड प्रिपेयर डीएनए एंड एडेड CSCI फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये इसको एक बैक्टीरिया मॉडल को आप देखिए यहाँ करते हैं, एट दे आइसोलेट फर्स्ट बैक्टीरिया सैंपल और प्रिपेयर्ड करते हैं डीएनए एंड एडेड CSCI सेंट्रीफ्यूगेशन। एट द सेम टाइम सम ऑफ द एनकोटेड बैक्टीरिया वर स्विच्ड टू मीडियम। ये भी मीडियम में स्विच करता है एनकोटेड बैक्टीरिया कंटेनिंग द लाइट एंड आइसोटोप एंड अलाउड ग्रो फॉर सेवरल जनरेशन। दे कॉल्ड फर्स्ट सैंपल जनरेशन 0 आफ्टर द ट्रांसफर टू लाइट मीडियम। इसके ट्रांसफर लाइट मीडियम करने के बाद अ सैंपल वॉज टेकन एवरी 20 मिनट्स। इसका हर एक 20 मिनट्स में इसका सैंपल लेते हैं विच इज़ द जनरेशन टाइम फॉर ई कोलाई टू ग्रो अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो कि इसका जनरेशन टाइम होता है 20 मिनट्स का। अ सैंपल वॉज टेकन एवरी 20 मिनट्स। क्यों 20 मिनट्स पे लिया जाता है? विच इज़ द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई टू ग्रो अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये जो ई कोलाई है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ग्रो करता है। द डीएनए फॉर्म द सैंपल वर प्रिपेयर्ड फॉर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका जो सैंपल है कहाँ तैयार किया जाता है? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन में। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था 60,000 रेवोल्यूशन पर मिनट होते हैं, revolving per minute. They found that the salt ion form a density gradient, a solution whose density is low at the top of the tube and increases steadily towards the bottom. हम यहाँ देखते हैं कि जो टॉप आयन है, हमने देखा जहाँ डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है सॉल्ट आयन का, जो सॉल्यूशन में जिनकी डेंसिटी लो होती है वो टॉप पर होते हैं, जिनकी हाई डेंसिटी होती है वो बॉटम में होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन विल फाइंड एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं वेयर देयर ब्यूएंट डेंसिटी इक्वल दैट ऑफ द ग्रेडियंट। जहाँ उनकी ब्यूएंट डेंसिटी होती है वो ग्रेडियंट के इक्वल होती है। देन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका क्या रिजल्ट आया? व्हेन डीएनए फ्रॉम द फर्स्ट 4 जनरेशन ऑफ ई कोलाई वॉज एनालाइज। ई कोलाई की फर्स्ट 4 जनरेशन के को हमने एनालाइज किया। इट प्रोड्यूस द पैटर्न ऑफ बैंड शोन इन फिगर बिलो। तो इन्होंने इसमें क्या देखे? बैंड देखे, पैटर्न ऑफ बैंड देखा। आप देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पैटर्न ऑफ बैंड दिखाई दे रहा है, इन्होंने देखा। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट मेल्सन एंड स्टर्ल then had to show that the units begin separated the cesium chloride। मैंने देखा कि जो यूनिट्स हैं ये cesium chloride separated हैं। cesium chloride gradient were double stranded molecule with each strand either all heavy or all light। या तो इसमें बहुत हैवी है या फिर बहुत लाइट है। Their evidence for this took advantage of a useful property of DNA। तो इससे क्या हुआ? इसका लाभ ये हुआ कि डीएनए की यूजफुल प्रॉपर्टी का ज्ञान हो गया, उसको हम देख सकते हैं। सिंस द डबल हेलिक्स इज हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। जो डबल हेलिक्स पास होते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, हीट ऑफ 80 to 100 डिग्री विल सेपरेट द स्ट्रैंड बाय डिसरप्टिंग और मेल्टिंग द बॉन्ड। तब 80 to 100 डिग्री पर ये जो हैं स्ट्रैंड डिसरप्ट हो जाते हैं और बॉन्ड मेल्ट हो जाते हैं। Melson and Stell melted, heated some of their half-dense DNA and showed। Melton and Stell ने क्या किया? हीटेड किया, मेल्टेड किया इनको और half-dense DNA और showed that it separates into dense fraction। ये dense fraction में separate होते हैं and one light fraction as it should be, as it should। और एक light fraction ऐसा होता है जो होना चाहिए। They concluded that each strand of half dense DNA। इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो each strand है half dense DNA का consist either totally dense और totally light nucleotides। या तो totally dense होता है या totally light nucleotides होते हैं। Not a mixture of dense and light nucleotide in one strand। एक strand में एक dense और light नहीं होते, या तो वो light होता है या dense होता है। This work provided a definite confirmation
तो ये इस वर्क से डेफिनेट कंफर्मेशन हो गया वाटसन एंड क्रेग मॉडल का। तो यहाँ हमने मेल्सन एस्टेल का मॉडल देखा। मेल्सन एस्टेल ने दोनों ने मिलकर बताया कि रेप्लिकेशन मॉडल दिया, जिसमें इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, देन क्या होता है ये, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया था, एक्सपेरिमेंट बताया, देन एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट्स थे और बाद में क्या कंक्लूजन किया ये बताया। थैंक यू।